नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज किसी ने कमेंट किया था मेरे कुछ दिन पहले के वीडियो में, जिसमें मैंने गीता का कुछ श्लोकों का विवरण किया था, आपके साथ डिस्कशन किया था, और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में बातचीत की थी। तो किसी ने कहा कि मुझे जियो पॉलिटिक्स का बहुत ज्ञान नहीं है और इसलिए ऐसे सब्जेक्ट में ना बोलूं जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। आपने सही कहा, मुझे जियो पॉलिटिक्स तो छोड़िए, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ही कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इंसानियत के बारे में जानता हूँ, ह्यूमन माइंड के बारे में सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मैं वही आपसे शेयर कर रहा था। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से सुना हो तो मैंने आपसे ओपिनियन और नॉलेज ये शेयर करने के लिए वीडियो नहीं बनाया था, मैंने इनसाइट शेयर करने के लिए बनाया था, और ये वीडियो भी उसी के लिए ही है। तो फ़िलहाल लड़ाई चल रही है। आज मेरे ख्याल से 17th डे है या शायद 18वां दिन है, और आज एक हॉस्पिटल पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और कई बच्चे और उनकी माएँ ख़त्म हो गई हैं। काफ़ी दिन हो गए। आज तो न्यूज़ में पॉलिटिक्स चल रही है इंडियन की। मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, थोड़ा सा रुकिए। आप कहेंगे कि आपको भी लड़ाई पसंद नहीं है, किसी को भी लड़ाई पसंद नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को पसंद है। बहुत से लोगों को लड़ाई वाले गेम्स पसंद है, वीडियो गेम्स। बहुत से लोगों को आसपास में लोगों के साथ एक रिलेशनशिप जिसमें दुश्मनी टाइप की चीज़ हो, वो पसंद है। मैं देखता हूँ, तभी तो लड़ाइयाँ ज़िंदा रहती हैं। मैं अपने घर में बहुत से लोगों को देखता हूँ कि सालों साल तक फैमिली में दुश्मनी रहती है। मैं नहीं झेल सकता। इसके पीछे कुछ खास कारण है। अगर मैं पुतिन की जगह होता या ज़ेलेंस्की की जगह होता तो ये लड़ाई ऐसी नहीं चलती। मुझे पता नहीं कैसी चलती, और थैंक गॉड मैं उसमें नहीं हूँ। और मैं नहीं चाहूँगा कि आप में से कोई भी लड़ाई में कभी भी हो, ना ही तो बाहर की लड़ाई में, ना ही तो मन के अंदर की लड़ाई में। खैर, जो भी हो, फ़िलहाल जो लड़ाई चल रही है इसमें दो पार्टीज़ हैं। किसी भी वजह से चल रहा हो, एक पार्टी है जो मार खा रही है, जो मर रही है, अपने आप को बचाने के लिए चीख रही है, और दूसरी पार्टी है उसको तब तक मारती रहेगी जब तक वो हार न मान जाए। और शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत गुस्से में है और बहुत पावरफुल है। सीन कुछ ऐसा है जैसे पुतिन सोच नहीं पा रहे हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते। उनको बस एक चीज़ चाहिए, सीज़ फायर, यूक्रेन हार मान जाए, गिव अप कर दे। और अजीबो गरीब सिचुएशन है। खैर, मेरा ये वीडियो आज का गीता के ऊपर ही है, भगवत गीता के ऊपर। कृष्ण सोचने के बारे में क्या कहते हैं, आइए देखें। सांख्य योग में श्लोक नंबर 62 में कृष्ण कहते हैं, इफ़ यू थिंक अबाउट सेंस ऑब्जेक्ट्स इट विल लीड टू अटैचमेंट टू देम। Attachment begets desires and unfulfilled desires cause frustration and anger. सोचने के बारे में कृष्णा जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी थॉट प्रोसेस किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में सोचते रहे तो वो मासूम नहीं होता। वो धीरे धीरे सोच से, उस चीज़ के बारे में थॉट से कुछ और बन जाता है। क्या बन जाता है? डिज़ायर बन जाता है। अब डिज़ायर बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जब तक आपके सामने कोई सामान रखा है वो आपको परेशान नहीं करती। ऐसे ही यूक्रेन अलग बैठा है, रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही यूक्रेन नाटो के साथ मिलना चाहता है, तुरंत रशिया चाहता है, डिज़ायर आ गई कि वो ऐसा ना करे। इफ़ यू थिंक अबाउट सेंस ऑब्जेक्ट्स इट विल लीड टू अटैचमेंट टू देम। अटैचमेंट बिगेट्स डिज़ायर्स। ऑब्वियसली कृष्ण कहते हैं, अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते रहो तो बड़ी अजीबोगरीब चीज़ होती है। उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट बड़ी मासूम सी चीज़ लगती है। हमको अपने चीज़ों से अटैचमेंट हो जाता है, घर से, लोगों से अटैचमेंट हो जाता है, और इसी अटैचमेंट को हम नेशनैलिटी बोलते हैं। कोई कहता है मैं इंडियन हूँ, कोई रशियन या कोई यूक्रेनियन। लेकिन अटैचमेंट धीरे धीरे और ज़्यादा कुरूप बन जाता है। वो बन जाता है डिज़ायर। डिज़ायर की दो क्वालिटीज़ हैं, या तो वो पूरी हो जाती है या वो आधी अधूरी रह जाती है।
पूरी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हो, अगर वो कंप्लीट ना हो जाए, तब वो बन जाता है फ्रस्ट्रेशन। तो आपने लिंक देखा, अगर आपकी थॉट प्रोसेस आवारा हो तो अटैचमेंट बन जाता है, अटैचमेंट से डिज़ायर बन जाता है, और अगर डिज़ायर आधी अधूरी रही तो फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, और फ्रस्ट्रेशन जब और ज़्यादा सड़ जाता है तो क्रोध बन जाता है। और मेरे ख्याल से यही क्रोध है इस समय पुतिन का दिमाग, और कुछ नहीं, केवल क्रोध है। तो मित्रों, अगर आपको भी कभी कभी गुस्सा आता है, प्लीज़ इसको जाने मत दीजिए, उसको यूज़ करिए मेडिटेट करने के लिए, उसको यूज़ करिए वापस थिंकिंग पे पहुंचने के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को और गहरा कर पाने के लिए, मेडिटेटिव होने के लिए। अगर आपने अपने एंगर को, अपने क्रोध को, अपने अटैचमेंट को, अपने डिज़ायर्स को रेगुलेट नहीं किया, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है आपके साथ भी जैसा पुतिन के साथ हो रहा है और हम सब के साथ हो रहा है। ये कैंसरस हो जाता है हमारी लाइफ के लिए, हमारा एंगर कैंसरस। आपको लगता होगा नहीं, हमारे साथ नहीं होगा, हम कभी इतना गुस्सा नहीं करेंगे कि हम अपने घर वालों को, अपने आप को या किसी को बहुत ही हार्म पहुँचाएँ, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाए। लेकिन कैंसर कोई बता के नहीं आता है। ठीक ऐसे ही हमारा मन अगर अनकंट्रोल्ड है तो बता के हमको एक्सीडेंट नहीं कराएगा। और आगे क्रोध क्या करता है? कृष्ण कहते हैं, एंगर कंपाउंड्स डिल्यूजन, डिल्यूजन लीड्स टू लॉस ऑफ मेमोरी विच इन टर्न डिस्ट्रॉयज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मीन्स लॉस ऑफ सेल्फ एंड फॉलिंग टू मटीरियल कॉन्शियसनेस अगेन। ऐसा लगता है कृष्ण कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई बहुत गहरे मनोचिकित्सक हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कि गुस्से से डिल्यूजन आता है, भ्रम पैदा होता है। ये भ्रम क्या होता है दोस्तों? यही भ्रम है इस समय। रशिया को लगता है कि यूक्रेन को मेरी बात माननी चाहिए। एक बाप को लगता है कि मेरा बेटा मेरी बात माने, मेरे हिसाब से पढ़ाई करे, मेरे हिसाब से करियर चूज करे। डिल्यूजन बड़ा ख़तरनाक होता है और हम सब लोग रोज़ इसके शिकार बनते हैं, क्योंकि डिल्यूजन से बहुत जल्दी ही लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, हमारी याददाश्त चली जाती है। नहीं, रोज़मर्रा की मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ की सीरियस मेमोरीज़ की बात कर रहा हूँ, गहरी चीज़ों को सोच पाने की। अब भगवत गीता की बातें आपको क्या लगता है, आपको याद होंगी? या पुतिन ने कोई अगर स्पिरिचुअल बुक पढ़ी होगी तो उनको याद होगी? बिल्कुल नहीं। और ये इसीलिए क्योंकि क्रोध से डिल्यूजन, भ्रम पैदा होता है, और भ्रम से लॉस ऑफ मेमोरी, और लॉस ऑफ मेमोरी से क्या होता है? पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्ट्रॉयड। एक आदमी का डिस्क्रिमिनेट करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। ये क्या होती है? पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसको हिंदी में कहते हैं विवेक। दो देश आपस में बात करके, या दो लोग आपस में बात करके अपनी उलझनों को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कहाँ ख़त्म कर पाते हैं? दो लोग अगर आपस में बात नहीं कर पाते तो उसकी वजह है उनके अंदर में बुद्धि या विवेक नहीं है, समझ नहीं है। अगर आपकी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाती है, आपकी विवेक ख़त्म हो जाती है, तो आप एक ऐसी गाड़ी की तरह हो जाते हैं जिसमें कोई ब्रेक नहीं है और जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, बस वो नीचे की तरफ गिरता जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन कॉन्शियसनेस की। हमारी बुद्धि बनी हुई है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अच्छे से बुरे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सही को गलत से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आज अगर हॉस्पिटल में बच्चे मर रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से, तो इसमें कोई भी चीज़ सही नहीं है। ऑलमोस्ट 75 साल के बाद दुनिया में वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ आई है और इसमें कोई भी चीज़ सही नहीं है। चाहे कितना भी जियो पॉलिटिक्स आप समझते हो आपके हिसाब से लॉजिकली, चाहे कितने भी ये वॉर सही हो आपके लॉजिक के हिसाब से, लेकिन इसमें कुछ भी सही नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपकी डिस्क्रिमिनेशन की पावर ख़त्म होती है, जैसा कि पुतिन के साथ हुआ है, कृष्ण कहते हैं तुम्हारा सेल्फ ख़त्म हो जाता है, तुम्हारे अंदर का एक ज़मीर ख़त्म हो जाता है, और उसकी वजह से तुम गिर जाते हो मटीरियल कॉन्शियसनेस की तरफ। ये क्या होता है? ये सबके बस की बात नहीं है। मटीरियल कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, ये ऐसे शब्द हैं जो एक शांत इंसान पहचान सकता है। बुद्ध जब बात करते थे स्पिरिचुअलिटी की तो कहते थे ये दुनिया सफरिंग है, और मैं कह रहा हूँ मेरे घर में
अगर कोई हल्की सी भी लड़ाई होती है किसी के साथ, मनमुटाव होता है, तो मुझे सफरिंग होती है। बुद्ध कहा करते थे, जब किसी के दिमाग में क्रोध चलता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे कि हम दूसरे की गलती के लिए अपने को सजा दे रहे हैं। ये ऐसा है जैसे कि आपको बुखार हो रहा है, आपके मन में अगर क्रोध है तो आपको ही बुखार हो रहा है, लेकिन यहाँ तो मातम और दुख का माहौल है। इसलिए अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि पुतिन या वहाँ के सोल्जर्स जो मासूम लोगों को मार रहे हैं और ख़ुद भी इसमें सफ़र कर रहे हैं, कि वो लोग सेंसिटिविटी दिखाएं, तो ये बहुत गलत हो जाता है। मिलिट्री बनी ही इसलिए है ताकि रौंदे, मारे, खून करे, लेकिन कौन है जो इनको डायरेक्ट कर रहा है? वो तो पुतिन है या पुतिन जैसे लोग। खैर, जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसका एक और एक ही हश्र होगा, और वो है सफरिंग और नीचे के लेवल्स पे गिर जाना। फ़िलहाल उनकी दशा ऑलरेडी एक जानवर से कम नहीं है, बल्कि जानवर नहीं कहूँगा, एक राक्षस से कम नहीं है, और धीरे धीरे उनकी सफरिंग और बढ़ती जाएगी। मैं चाहता नहीं हूँ वो सफ़र करें, लेकिन वो ऑलरेडी खुद सफ़र करेंगे, क्योंकि जो आदमी इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार होगा तो कैसे बच सकता है सफरिंग से। खैर, इसमें से निकलने का रास्ता कृष्ण ने बताया है। भगवान कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल ओवर डिज़ायर्स एंड अवर्शंस कैन अट्रैक्ट गॉड्स ग्रेस। सेल्फ कंट्रोल अपने डिज़ायर्स के प्रति और अपनी एवर्जन्स के प्रति एक बड़ी ख़ास चीज़ करता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो ज़ेनो का प्रैक्टिस करते हैं, हो सकता है कोई और टाइप की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, लेकिन कुछ लोग इन प्रैक्टिसेस को, स्पिरिचुअलिटी को नहीं जी सकते। कौन से लोग? पावरफुल लोग, एरोगेंट लोग, इंडल्जेंट लोग, स्पॉइल्ड ब्रैट्स जिसको कहते हैं, बिगड़े हुए लोग। ये वो लोग हैं जिनका चीज़ों के प्रति इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि वो भूल ही चुके हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और वो अल्टीमेटली सफ़र करेंगे। और इसी तरह की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इंडल्जेंस को ख़त्म करने के लिए गौतम बुद्ध ने भिक्षु मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें बड़े बड़े घर से लोग आते थे, अमीर ताकतवर लोग, और भिक्षा मांगते थे। अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीते थे जैसे एकदम सिंपल, केवल 2 या 3 कपड़े में, और घर घर जा कर के जो मिले उसको खाना और कुछ नहीं। ये क्या था? ये एक तरह का सेल्फ डिसिप्लिन था। अभी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पुतिन जैसे लोगों के लिए पॉसिबल हो पाए? ये आपको अपने बारे में सोचना है, और ज़रूरी नहीं है कि आप अपना घर बार छोड़ करके ही सेल्फ डिसिप्लिन हो सकें, साधु बन के ही सेल्फ डिसिप्लिन हो सकें। आप अपने घर में हैं, अपने बाल बच्चों के साथ, अपनी जॉब के साथ, तो भी अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को, अपने आप को नियंत्रण कर पाने को सीख सकते हैं, हमने ज़ेनो का एडवांस उसीलिए चालू किया है, अगर आप इसको सीख सकते हैं तो एक बहुत ख़ास चीज़ होगी। भगवान कहते हैं, अगर तुम अपनी इच्छाओं और अपनी अनिच्छाओं, अपनी अवर्जन के प्रति सेल्फ डिसिप्लिन होते, मतलब उसके अंदर बहते नहीं हो, अगर उसके साथ फंसते नहीं हो, उससे बच के रहते हो, तो तुम्हें गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की अनुकंपा मिलेगी। अब बड़ा दोगलापन सा लगता है कि भगवान केवल उन लोगों को ही अपना ग्रेस देंगे जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं। भगवान किसी को पार्शियल नहीं है, वो केवल एक को दें दूसरे को दें, ऐसा नहीं है। जो मन या जो पात्र है जिसके अंदर में खालीपन है, जैसे एक बर्तन होता है, अगर वो खाली है और खुला हुआ है तो उसमें पानी इकट्ठा होगा बारिश का, अगर वो उल्टा रखा हुआ है तो खाली का खाली रह जाएगा। तो जब आप अपने माइंड को सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं, खाना पीना, चलना फिरना, कमाना, हर चीज़ में अपने आप को एक रेगुलेशन प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको जो मिलता है उसको गॉड्स ग्रेस मिलते हैं। वो आपको मिल ही रहा है, लेकिन आप रिसेप्टिव तब होते हैं जब आप सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं। आगे कृष्ण कहते हैं, गॉड्स ग्रेस कैन एंड ऑल सॉरो एंड द रिजल्टिंग पीस फिक्सेस द इंटेलिजेंस ऑन गॉड। और उस ग्रेस से हमारे दुख ख़त्म होते हैं, सारे के सारे दुख। ऐसा समझिए जैसे कि आपके शरीर में कोई दर्द है, कहीं पर कोई चीज़ जल गई है और उसमें एक ऐसा मलहम लग गया जिससे पूरी हीलिंग हो गई है, सारा दर्द ख़त्म हो गया। तो गॉड्स ग्रेस या ईश्वर की अनुकंपा या डिवाइन फ्रैगमेंट की प्रेजेंस जब महसूस होती है तो सारे दुख, सारे सफरिंग ख़त्म हो जाते हैं। और उससे भी कुछ खास चीज़ होती है, जब हमारा सफरिंग ख़त्म होता है तब पहली बार
हमारा माइंड इतना शांत हो पाता है कि ईश्वर के बारे में सोच सके, उसके ऊपर फिक्स्ड हो सके, तब जाकर के उसकी यात्रा चालू होती है। तो मैं बहुत अजीबोगरीब चीज़ कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं लड़ाई की बात करके आपको आत्मा की तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन शायद यही तो कृष्ण ने भी अर्जुन के साथ किया। लड़ाई के मैदान में अर्जुन को सिखा रहे हैं कृष्ण, और मैं भी आपको इसी लड़ाई के मैदान में सिखा रहा हूँ कि ये मत पूछिए कि कौन सही है कौन गलत। इस पूरे मूवमेंट को ट्रैक करके अगर एकदम एग्जैक्ट इमोशंस को भी बता दें कि किस आदमी ने किस डर से क्या किया है, तो भी आप खुद शांत नहीं हो पाएंगे। आपकी पीस, आपकी खुशी तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगी जब तक आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, अपने माइंड को डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल हो पाएगा अगर वो केवल और केवल पैसे और ताकत की रेस को देखते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर में भी वही वासनाएं हैं जो पुतिन के अंदर में है। इस रेस में आपकी लाइफ की सफरिंग दिखाई देती नहीं आपको कि आपका मन कहीं पर स्थिर रह पाता है, कि आपका मन शांत रह पाता है। अगर नहीं रह पाता तो इस चीज़ को भूल जाइए कि कुछ पा करके और ज़्यादा ताकतवर हो करके आप खुश हो पाएंगे या शांत हो पाएंगे। लाइफ का पर्पस है खुद को जान पाना, खुद को बढ़ा पाना नहीं, जान पाना। मैं उम्मीद करता हूँ आप उस प्रसाद को पा सकें। इस यात्रा में, ज़ेनोगा एडवांस की यात्रा में आपका स्वागत है दोस्तों। डीप स्पेस नॉलेज हमारा ऐप है, उसके थ्रू आप ज़ेनोगा, WBX और भी ढेर सारे कोर्सेज हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और दुनिया में शांति लाने के लिए हम ज़ेनोविले बना रहे हैं। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।